गुंजनपुर गांव में एक 24 साल का लड़का आया हुआ था। रात हो चुकी थी। जैसे ही गांव में घुसा तभी उसे एक लाल रंग का शादी का जोड़ा पहने गहनों से सजी दुल्हन का कमर दिखा। तभी वो लड़का कहता है, अरे वाह, जंगल में मंगल, इतनी खूबसूरत दुल्हन, पर ये दुल्हन के लिबास में जंगल में क्या कर रही है। खैर छोड़ो, जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो बस ये लड़की चाहिए। ऋषि बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चलने लगता है। चलते चलते वो एक खंडहर के पास पहुंच जाता है। तभी वो लड़की पलट कर देखती है। ऋषि उसे देख कर कहता है, इतनी खूबसूरत लड़की, वाओ भगवान, वो भी इस अकेले जंगल में, वाओ भगवान, आपने आते ही थाली परोस दी। तभी कोई पीछे से ऋषि के कंधे पर हाथ रख देता है। ऋषि घबराते हुए कहता है, कौन? वो आदमी कहता है, अरे साहब, मैं हूँ रामदास। आपके पिताजी का फ़ोन आया था कि आप आने वाले हो। हवेली की सफाई करवा दूँ? वैसे भी हम सफाई करने ही जा रहे थे कि तभी आप पर नज़र पड़ गई। ऋषि कहता है, तुम्हें भी अभी आना था। जैसे ही ऋषि उस लड़की की तरफ मुड़ता है वो हैरान हो जाता है। ऋषि कहता है, कहाँ गई वो लड़की? अभी तो यही थी, निकल गई हाथ से। सिट, खैर कोई बात नहीं, दूसरी कोई गांव की गोरी मिल ही जाएगी। इतने में रामलाल आकर कहता है, साहब हवेली की सफाई करवा दी है, वहाँ जाकर आप आराम कर लीजिए। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से मैं आपको सेवा नहीं कर पाऊँगा, मुझे शहर जाना होगा। ऋषि कहता है, तुम अपनी पत्नी का ध्यान रखो, मैं अकेले ही मैनेज कर लूँगा। ऋषि की इस गांव में पुरानी हवेली होती है जो सालों से बंद पड़ी थी, पर उसके परिवार वाले शहर में जाकर बस गए थे। वो 2 दिन के लिए किसी ज़रूरी काम के लिए गांव आया हुआ था। ऋषि हवेली पहुंच जाता है। ऋषि मन ही मन कहता है, ये हवेली कितनी सुनसान सी है। खैर मुझे क्या, 2 दिन की ही तो बात है। 1 बज गया है, अब मुझे सो जाना चाहिए, बहुत तेज नींद भी आ रही है। ऋषि जैसे ही बेड पर लेटा और अपनी आंखें बंद की तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई तो है। वो तुरंत ही उठकर बैठ गया और कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे यहाँ पर कोई तो था। ऋषि चारों तरफ देखता है पर उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता है। ऋषि वापस से लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, मैं शायद मेरा वहम होगा, वरना यहाँ सालों से बंद हवेली में कौन ही आएगा। तभी उसे घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है और वो उठकर बैठ जाता है। और उसने वहाँ देखा तो उसे देखकर वो सुन्न पड़ गया, क्योंकि वहाँ किसी के पैरों के निशान थे जो लाल रंग के खून के थे। ऋषि बुरी तरह से डर जाता है। वो कहता है, ये पंजों के निशान, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ कुछ न कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, लगता है यहाँ कोई तो है। ऋषि ऊपर की तरफ जाने लगता है और ऊपर पहुंचकर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये कैसे मुमकिन है, यहाँ बीच रास्ते में पंजों के निशान कैसे गायब हो गए। तभी ऋषि को अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। वो मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गया। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है, पंजों के निशान गायब कैसे हो गए, मैंने अपनी आंखों से देखे थे। ऋषि अब घबरा चुका था। वो जल्दी से नीचे आ गया और कहता है, हो सकता है मेरा ही वहम हो, सो जाता हूँ। थोड़ी ही देर में ऋषि को गहरी नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तभी वो लाल लहंगे वाली दुल्हन वहाँ आकर खड़ी हो जाती है और ऋषि को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अगली सुबह ऋषि खाना लेने के लिए बाहर जाता है। तभी उसने देखा कि मोहल्ले के कुछ लोग वहाँ इकट्ठे थे, जिनमें से कुछ लोग ऋषि को जानते थे। ऋषि उसे देखकर कहता है, अरे ये तो वही लड़की है, रात वाली दुल्हन। वाह, क्या किस्मत है मेरी, आज रात तो मैं इसी के साथ बिताऊंगा, मुझे उससे बात करनी होगी। तभी उस भीड़ में से एक बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, अरे बेटा ऋषि, तुम कब गांव आए, हमें बताया क्यों नहीं, अगर हमें बता देते तो खाना भिजवा देते ना। ऋषि कहता है, बस काका, वो जल्दी में आया था। ये लड़की आपकी बेटी है क्या? वो बूढ़ा व्यक्ति कहता, हाँ बेटा, ये मेरी बेटी महजीब है। ऋषि महजीब से कहता है, महजीब, तुम शादी के जोड़े में कल रात क्या कर रही थी? महजीब कहती है, शादी का जोड़ा? अभी तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, हम शादी का जोड़ा क्यों पहनेंगे भला? तभी महजीब गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और ऋषि हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये झूठ क्यों बोल रही है, मैंने तो इसी को देखा था।
खैर छोड़ो, जाने देता हूँ। रात हो जाती है और ऋषि लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी कॉल बेल बजता है। ऋषि कहता है इतनी रात को कौन होगा, चलो चलकर देखता हूँ। ऋषि जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि दरवाजे पर मेहनजीब शादी के जोड़े में दुल्हन बनी खड़ी थी। ऋषि कहता है अरे मेहनजीब, तुम अंदर आओ ना। तभी मेहनजीब कहती है इतने प्यार से बुलाओगे तो मैं कैसे मना करूँगी। ऋषि कहता है वैसे तुमने मुझे पहचानने से मना क्यों किया था। मेहनजीब कहती पिताजी के सामने कैसे बताती मैं तुम्हें कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। ऋषि कहता है अरे वाह, ये तो मेरे से ज़्यादा बेसब्र है मेरे नज़दीक आने को, अब तू भी देर मत कर। तभी मेहनजीब कहती है तो क्या हम ऊपर चलें। ऋषि कहता हाँ हाँ क्यों नहीं। मेहनजीब ऋषि को एक कमरे में ले जाती है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। मेहनजीब कहती है अरे मेरे करीब आओ मुसाफिर, मैं दुल्हन की तरह आज सिर्फ तुम्हारे लिए ही सजी हूँ। ऋषि उसे नज़दीक जाकर छूता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वो लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और ऋषि डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। वह कहता है मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी वो चुड़ैल कहती है मेरे पास आओ मुसाफिर, मैं तुम्हारे प्यास मिटा दूंगी और तेरा थकान भी आज मिटा दूंगी। ऋषि रोते हुए नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, और तुम तो रमन काका की बेटी हो ना, फिर चुड़ैल कैसे बन गई। तभी वो चुड़ैल कहती है हाँ, रमन काका की बेटी तो 6 साल पहले ही मर चुकी है, वो एक गहरा राज है, मैं तुम्हें बताऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। तभी वो चुड़ैल ऋषि के पास पहुंच जाती है और उसे खुद में जकड़ लेती है। तभी कुछ ऐसा हुआ कि ऋषि की चीख उस हवेली में गूंज उठी। 8 दिन बाद जब ऋषि शहर नहीं लौटा तो उसका छोटा भाई विकी परेशान हो उठा और अपने भाई को ढूंढने के लिए उसी गांव में चला आया, और आते ही उसे वही लाल जोड़े वाली दुल्हन नजर आई। विकी कहता है इतनी खूबसूरत दुल्हन, वाह, कुछ तो खास है इस गांव में। तभी वो दुल्हन विकी के पास आकर बोलती है इस गांव में नए हैं साहब, आपको जहाँ जाना है बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। विकी कहता है जी जी क्यों नहीं, और वो मुझे हवेली तक जाना था। मेहनजीब आगे आगे चलने लगती है और विकी उसके पीछे पीछे। मेहनजीब क्यों अजनबी लोगों के साथ रातें बिताती थी, और उसके बाद वो सारे अजनबी कहाँ जाते थे, कैसे मरी थी 6 साल पहले मेहनजीब, और क्यों दुल्हन बनकर घूमती है मेहनजीब, ये सवाल एक सवाल बनकर ही रह गया। जब भी वहाँ उस गांव में कोई भी नया आदमी आता वो आज तक लौटकर वापस नहीं गया। गांव वालों को सिर्फ इतना पता था कि उस हवेली में कुछ तो है, पर उसके अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। जो भी अजनबी आता वो मेहनजीब के वार से नहीं बच पाता और एक राज बनकर रह जाता। तो लिशन, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।